अब हम करेंगे नाम जाप चालू। तो बहुत जल्दी आ गए। अब मम्मी कौन से मंदिर जाएंगे आप? कड़ी कड़ी बनने लगी है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे, राधे राधे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज है डे 2 पुरुषोत्तम मास का, और हम लोग आ चुके हैं नीचे। पूजा हो गई। ऊपर आए तुलसी मैया की पूजा करने के लिए। तुलसी मैया की पूजा करने के बाद और फिर हम करेंगे माला जाप और पढ़ेंगे रामायण जी, रामायण पढ़ेंगे। ठीक है, राधे राधे। और फिर जाएंगे मंदिर। राधे राधे। राधे राधे। राधे। तो आज हमने पढ़ा था दूसरा अध्याय पुरुषोत्तम मास का। तो उसमें है, सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं सुखदेव जी को, राजा परीक्षित को भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और जैसा मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में पहुंचे। वहां पर भगवान के चरणों से अलकनंदा बह रही थी। वहां पर ब्रह्म के मन में मन लगा जितेंद्र निर्मल और तजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनके नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी दया बिंदु, आप सत्यव्रती हो, त्रिसत्य हो, सत्य के स्वरूप हो, सत्य से ही उत्पन्न हो और रसत्य योनि हो, आपको नमस्कार हो। हे भगवान, सब प्राणियों का हृदय विषयों में आसक्त है, स्त्री पुत्रादि के मुंह में फंसे हुए हैं, गृहस्थी लोगों को हित करने वाला तथा मेरे लिए भी लाभदायक कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के से यहाँ आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी में कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसी सारयुक्त कथा तुम भी जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन करने योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे विप्रो, हे स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उनके पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है? यह कैसे हुआ? हे कृपानिधि, आप मुझसे कहिए, इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें, और जब पूजा तथा उपास आदि के क्या साधन है? इसके अतिरिक्त और कोई भी सारो वह सब बतलाइए। सूर्य कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहित कारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। अब अगला पाठ आएगा तीसरे अध्याय नाम में। जाप चालू। राधे राधे। करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभिगुण शरण राम मुके होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहने राम जासु कृपा सो दयाल दरबाउ सकल कली मल दहने राम नील सरोरोह श्याम तरुणे अरुणे बारिज नयने राम करहु सुम में उड़े धाम सदा चीर सागर शयने राम कुंदु इंदु समुदेहि उमा रमन करुणा हयने राम जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयने राम बंधु गुरु परितंज कृपा सिंधु नर रूप हरि राम महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर मतलब बहुत प्रेम धीरा मरे विचर दीन दयाल प्रीतम तनि पर हर्ष कौन का खलन तब ज्ञान नहीं जासु दयागार बतो राम सचाम दहे रामायण तुलसी प्रत कही कथन सा सुवासन नीति प्रश्न गाय कौन कुमार खन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम श्री सीताराम श्री रंग की जय रामन मैया की जय प्रभु सोई राम की अपरि को जाहि जपत त्रिपुरारि सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम श्री सीताराम श्री हनुमान जी की जय हो रामन मैया की जय हो। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको सिद्धि जपते हैं? आप सत्य के राम और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कयो सुखा था नाथ विस्तारे जाग बल की बोले मुस्काई तो महेंद्र रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा भ्रम भारी मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तो तुम जानते हो, राम है भगत तुम्हें मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी चाहु सुनऊ राम गुण गुणा की नौ प्रसन्न मनऊ अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनऊ सादर मनुलाई कयो राम के कथा सुहाई महामोह महि से सुबिसाला राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा भयंकर काली जी है। राम कथा सती किरण समाना संत चकोर करई जय पाना ऐसा ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। प्रभु सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद समय जय हे तुझे ही सुनी मिटई विसाद लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम।
श्री सीताराम शन्मंजरी की जय, रावण मैया की जय। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ, वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विचार मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माहू माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनके साथ जगत जननी भवानी सती जीवित थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। ऋषि ने शिव जी के सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कया दिन रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों को शिव जी वहां रहे और मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ कैलाश को चले। रही अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राजू उदासी, दंडक मन विचरते अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जाति करके हित विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवचर प्रभु गाई, जान सब कोई लखन सिया राम शंकर हरि ओम, जय जय श्री राम से सीताराम से मंदिर की। तो हमारा रामायण जी का पाठ हो चुका है। अब हम चलते हैं नीचे और जाएंगे मंदिर, इसलिए तो अब हम चलते हैं नीचे। राधे, ये हमारे रामायण जी। राधे राधे। फिर पतिदेव जी ने किया हनुमान चालीसा और अब हम चल दिए हैं। तो अभी हमने लिया है दूध पूजा के बाद और लिया है केला। राधे राधे। राधे राधे। अब हम चले हैं जल चढ़ाने शंकर भगवान जी को। हाँ जी, और लोटे में होता है वजन, तो इसलिए कृष्णा रखते हैं लोटा, और डलिया में वजन नहीं होता, इसलिए मैं डलिया रख लेती हूँ। तो अब हम आकर बनाएंगे बाल भोग। हमने केला ले लिया है और दूध ले लिया है बाल भोग में, अभी इसके बाद आकर और बनाएंगे। राधे राधे राधे। हमसे पहले आ चुकी हैं हमारी सासू माँ। सासू माँ आती हैं डेली, हम तो सिर्फ पुरुषोत्तम मास में आ रहे हैं, वो तो डेली आती हैं। आज देखिए उनकी पूजा हो रही है। तो बहुत जल्दी आ गए हैं, आपने हमें पीछे छोड़ दिया। रात घर की पूजा इसलिए लेट हो गए। रोज भर के जाती हैं उधर नल से, वो नल है उधर। अब पतिदेव जा रहे हैं नल पर भरने के लिए। हम रोज भर के जाते हैं। मम्मी नंगे पैर आती हैं आप? हाँ, और कितने दिन हो गए कांटो नहीं चुभो। देख मम्मी की भक्ति देख सकते हैं आप। मम्मी आती है नंगे पैर और हम आए चप्पल पहन के। अब मम्मी कौन से मंदिर जाएंगे आप? अच्छा, फिर जाएंगे ये राम जानकी मंदिर पर। और ये सब बने हुए हैं मैदान में, स्कूल का ग्राउंड है ये, वो स्कूल है पिंक। ये देखिए मम्मी है नंगे पैर और हमें चप्पल में। ये देखिए, जय श्री बालाजी महाराज की जय। मम्मी राम जानकी के मंदिर पे। कृष्णा आप क्या कहना चाहेंगे? राधे राधे। के मंदिर पर और माता जी का एक डेली वर्क है। हम तो सिर्फ अधिक मास में आ रहे हैं और डेली आती हैं। ये देखिए उनका जल चढ़ चुका है। ये है केवट के साथ श्री रामचंद्र भगवान है इस मंदिर में। नाव में बैठे हैं। ये हैं श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और ये है केवट भगवान। तो यहाँ के जो केवट लोग हैं उन्होंने बनवाया है। और मम्मी शुरू हो गई है साफ़ सफाई मंदिर की। मम्मी रोज़ करती हैं आप? मम्मी यहाँ रोज़ सफाई करती हैं। तो जल्दी चक्कर में शिव जी के मंदिर आते हैं और वहीं से बालाजी के दर्शन करके निकल जाते हैं। पर आज हम आ चुके हैं श्री केवट भगवान के मंदिर। देखिए मम्मी धो रही हैं पूरा। हाँ कृष्णा क्या कहेंगे आप? नाइस। अब मम्मी को होने लगी है पूजा। अब वो पूजा कर रही हैं केवट भगवान की। चल दिए साथ साथ घर, एक साथ फ्री हो चुके हैं। राधे राधे। और आज के बाल भोग में है पोहा और दही। राधे राधे। कृष्ण चले हैं साइड पर। बाय राधे, बाय राधे। पापा गए? पतिदेव चल दिए हैं साइड पर। बाय बाय पतिदेव। राधे राधे। शाम हो गई है और हम आ गए हैं तैयार होके।
वीडियो बनाने के लिए। और मम्मी अभी तैयार हो रही हैं और भारती दिख रही हैं कि नहीं दिख रही। जो बैठी भारती तैयार हो गई। भाई तुम तो दिख ही नहीं रही, दांत ही दांत दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद इसलिए अंधेरे में। कहाँ दिख रही तुम्हें? पर भारती यहीं पीछे देख लेना, टॉर्च जला के देख लेना, देख जाएंगे। टीवी दिख रही है। और अब हम जाएंगे छत पर। अभी तो धूप आएगी ना। फिर मम्मी आज क्या बनाएंगे? हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम हमसे पूछ रही हैं। ये तैयार होकर कंघी हो गई मम्मी। फिर अब कंघी कर ली तब बता दो फिर। क्या बताएं, पति देव तो जब बताएंगे पति देव के बना लो। सब सब्जी खा लेते हैं वो। मम्मी नहीं खाती हैं सब सब्जी, पर पापा खा रहे हैं। मम्मी गिलकी नहीं खाएं, मम्मी करेला नहीं खाएं, लौकी नहीं खाएं। आ चुके हैं ससुर जी। मम्मी अब आपके पति देव भी आ गए, अब क्या सब्जी बनाएंगे आप हैं? तो लाए क्या कह रहे हो आप? जा रहे हैं? कहाँ सेविंग करवाने जा रहे हैं पति देव जी? अब फिर आज 8-9 बजे तक फुर्सत हो गए है ना? है अरे रात आप कब तक आएंगे? जल्दी जल्दी आएंगे। अरे वो इनका सेविंग वाला ना वो पकड़ के रखता है, 9 बजे से पहले नहीं आएंगे। देख लेना आप, देखते हैं फ्रेंड ही कब तक आते हैं। देख लीजिए आप अच्छे से, ये पति देव जी का लुक। इसके बाद क्या बन के आते हैं देखते हैं। राधे राधे। क्या सब्जी बनने लगी है? कड़ी। कड़ी बनने लगी है, चढ़ गई है सब्जी और हलवाई साहब बैठ चुके हैं। एकदम देखिए कुर्सी मुर्सी लगा कर बैठे हैं। अच्छी बुरी लगे जो पता नहीं, बस डेढ़ बनावे। हलवाई की पदवी ले ली। क्या डाल के बन रही है कड़ी? हमने इनमें बैगन पीस के डालना। अच्छा, तो आज कड़ी बन रही है बैगन वाली। जिस जिसको खाना है वो जल्दी जल्दी आ जाए। क्यों मारते? आज हमारी बन। कहाँ जा रही भोला राधा? कहाँ जा रही राधे? चलो राधे नहा दे। चलो चल। चलो। अरे नहीं नहा रहा, नहीं नहा रहा। उल्लू बना रहा है राधे, उल्लू बना रहा है राधे को। आजा। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? राधे राधे। राधे राधे। खाना खा लिया? खाना खाना खा लिया? आ चुके हैं पति देव जी हेयर कट करवा कर। ओह लेफ्ट राइट नाइस। राधे राधे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।